हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। ओके, तो देखिए, अगर हम लोग कुछ भी मशीन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं मशीन के बारे में, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स, मटेरियल आते हैं उसमें। माइल्ड स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया, ब्रिटल मटेरियल हो गया, बहुत सारे मटेरियल उसमें आते हैं एक मशीन बनाने के लिए। से एग्जांपल बाइक हो गया, बाइक में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इंजन के पार्ट्स हो गए, स्टैंड के पार्ट हो गए, सब में क्या हो रहे हैं, मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो वो मटेरियल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है लोड लेने की? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक बाइक के ऊपर ओनली एक ड्राइवर और पीछे जो बैठते हैं कैरियर, वही हम लोग मतलब दो ही सीट के लिए अलाउड है। रिक्शाओं में कैसे बोलते हैं 3+1, मतलब ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर। तो ये हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हम लोग रिक्शा में सिर्फ 4 लोग को लेने वाले हैं, 4 लोग का रिक्शा लोड ले सकता है। बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रिक्शा में लिखा होगा 3+1, बट तो भी रिक्शा में कम से कम 5-6 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, और तो भी रिक्शा आराम से रन करती है। तो ये सब के पीछे क्या कारण है और क्या इसका वैल्यू है, तो हम लोग आज जानेंगे ये इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, स्ट्रेस डायग्राम होता क्या है। अभी देखिए, इन डिजाइनिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन इट इज नेसेसरी टू नो हाउ द मटेरियल फंक्शन इन सर्विस फॉर द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल शुड बी नोन। मतलब क्या होना चाहिए, ये सब के लिए सर्टन प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए मटेरियल की हमें पता होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी को पता करने के लिए देर आर सम टाइप ऑफ टेंसाइल टेस्ट। क्या होते हैं? देर आर सम टाइप ऑफ टेंसाइल टेस्ट होते हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट मशीन, दैट इज यूटीएम इन शॉर्ट फॉर्म। यूटीएम मशीन में टेंसाइल टेस्ट होता है। तो वहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमें जिस मटेरियल का हमें टेस्टिंग करना है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल ये एक टुकड़ा है छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ये एक छोटा सा टुकड़ा है मटेरियल का। से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील के बारे में। ये जो कर्व मैंने बनाया है ये माइल्ड स्टील का है, दैट इज डक्टाइल मटेरियल का कर्व है। ओके, माइल्ड स्टील क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल। ओके, ये है मेरा डक्टाइल मटेरियल। तो इसका एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है जिसका लेंथ है मेरा L, जिसका क्रॉस सेक्शन है A। क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, मतलब फोर्स अप्लाई करूंगा। ओके, इस तरह से मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा मशीन के ऊपर, मशीन के द्वारा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेजरमेंट मुझे मिलेगा, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस कैसे आएगा? लोड अप्लाइड बाय द मशीन, जो मशीन है टेस्टिंग मशीन, उसके द्वारा और कितना लोड अप्लाई किया गया है वो दिखेगा मुझे, और डिवाइड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज दिस वन A। तो क्या होगा, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू लोड अप्लाइड, दैट इज P डिवाइड बाय, ये होगा मेरा स्ट्रेस। देन क्या होगा, इसमें स्पेसिफिन में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो इस इलोंगेशन को मैं किस तरह मेजर करूंगा, वहां पे मैं एक मार्किंग करके रखूंगा पॉइंट से, एग्जांपल ये पॉइंट A और ये B। तो इसका मुझे लेंथ मिलेगा। ओके, ये जो लेंथ होगा इसका ऑर्डर है गेज लेंथ। क्या होगा, जो मेन लेंथ है उसका A to B, वो होगा मेरा गेज लेंथ। देन मशीन के ऊपर एक पीछे मार्किंग होगा कि ये कितना स्ट्रेस हो रहा है बियॉन्ड, लाइक दोनों के बीच में कितना वो बढ़ रहा है। तो वहाँ पे मुझे मिलेगा, वहाँ से इलोंगेशन मिलेगा, उसको मैं कैलकुलेट करूँगा, और मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इलोंगेशन डिवाइड बाय द गेज लेंथ, ये होता है मेरा स्ट्रेंथ। तो उस तरह से मैं क्या करूँगा, रीडिंग नोट डाउन करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं प्लॉट करते जाऊँगा। तो अलोंग वाई एक्सिस में लिखूंगा स्ट्रेस, अलोंग एक्स एक्सिस में लिखूंगा स्ट्रेंथ, और हर एक पॉइंट में नोट करते जाऊंगा। ये टेस्ट मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक कि मेरा मटेरियल ब्रेक ना हो जाए। तो पॉइंट F पे क्या होता है, मटेरियल मेरा ब्रेक होता है, मटेरियल विल ब्रेक, तब तक ये मैं स्ट्रेस करूंगा। और ये डेटा मैं कहाँ पे लिखूंगा, एक टेबल में लिखूंगा, और वो डेटा क्या करेंगे, जो इंजीनियर है, डिज़ाइन इंजीनियर, वो यूज़ करेंगे डेटा को। ओके, सो जो भी डिज़ाइन का काम करता है, ओके, तो उसको ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मटेरियल का स्ट्रेस कितना है, कितना मटेरियल का कैपेसिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है मटेरियल का, वो जानने के लिए उसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम
उसको पता होनी चाहिए मटेरियल की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेस डायग्राम के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 मेजर पॉइंट यहाँ पे आएंगे, 5 स्टेजेस में यहाँ पे काम होगा। हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो जो पहला स्टेज है वो है मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट का। अगर आप देखोगे 0 to A, 0 to A में क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। क्या हो रहा है, 0 to A एकदम ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो है, ये अगर मैंने पॉइंट ए पे लोड छोड़ दिया, मतलब लोड को मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो मटेरियल है ये मटेरियल ये अगेन बैक टू इसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में वो आ जाएगा। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और एक प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो कर रहे हैं। दैट इज सिग्मा जो हो रहा है और डायरेक्टली क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। और हम ही इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, हुक्स लॉ। मतलब क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम 0 to A मटेरियल क्या कर रहा है, ये जो मटेरियल है फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। तो 0 to A क्या होता है मेरा, 0 to A दिस विल बी द प्रोपोर्शनल लिमिट। उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा कर्व क्या हो गया, डेविएट हो गया है। पॉइंट A to B क्या हो रहा है, पॉइंट A to B क्या हो गया, कर्व थोड़ा डेविएट हो गया। बट अगर मैं पॉइंट B पे लोड निकालता हूँ, छोड़ता रिलीज करता हूँ, लोड को निकाल देता हूँ स्पेसिमेन से, तो भी क्या करता है, वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो रिटर्न आता है। ओके, कर्व स्ट्रेट नहीं है फिर भी वो स्ट्रेट आता है। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस आप देखोगे तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या होते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस में, पॉइंट ए और पॉइंट बी जो होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से थोड़ा सा डेविएट होता है वो। तो क्या होगा, ये भी क्या करता है, अप टू लिमिट 0 to B क्या करेगा, वो इलास्टिक लिमिट होता है। इसके बियॉन्ड अगर आपने इसको स्ट्रेस करने की कोशिश की, मतलब और लोड अप्लाई किया आपने इसके ऊपर, तो क्या होगा, वो पॉइंट C रीच करेगा। पॉइंट C पे अगर आपने लोड को रिमूव किया तो वो क्या होगा, वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आता है। क्यों, बिकॉज ये पॉइंट के बाद, पॉइंट B के बाद वो चला जाता है प्लास्टिक फॉर्म में। किसमें, प्लास्टिक। यहाँ से A to B क्या था, वो इलास्टिक था, इलास्टिक की तरह बिहेव कर रहा था। बट आफ्टर पॉइंट बी इट बिहेव लेंगे प्लास्टिक, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है, जो कि वो अगेन उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। आपको क्लीन किया कि नहीं, ये थोड़ा चेंज हो गया। से एग्जांपल, ये स्केच पेन का टोपन है, अगर मैं इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके, मैंने टॉर्क अप्लाई किया है इसके ऊपर और फोर्स अप्लाई किया बेंडिंग का, क्या हो गया, बेंड हो रहा है, छोड़ दिया, अगेन बैक टू आ गया। अगर मैं इसको ज़्यादा दबाता हूँ, तोड़ देता हूँ, मतलब इसको मोड़ देता हूँ, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होगा, दिस विल द मैं प्लास्टिक फॉर्म। क्या होगा, वो मेरा होगा प्लास्टिक फॉर्म। तो यही होगा, सी से क्या होगा, दिस विल द प्लास्टिक फॉर्म। तो उसको बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट और यील्ड लिमिट। पॉइंट सी तक क्या होगा, मेरा यील्ड लिमिट होगा। जैसे ही उसके आगे मैं और स्ट्रेस दूंगा, ये पॉइंट के बियॉन्ड में और उसको स्ट्रेस मतलब फोर्स दे रहा हूँ, मशीन के थ्रू फोर्स दे रहा हूँ। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है लोड अप्लाइड डिवाइड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ही इसके आगे मैं और उसके ऊपर लोड देता हूँ, तो क्या होता है, सडनली वो उसका जो वैल्यू है, वो जो ग्राफ है सडनली नीचे ड्रॉ हो जाता है, नीचे आ जाता है पॉइंट। ओके, और वो पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर यील्ड पॉइंट। ये पॉइंट पे आने के बाद क्या करता है, मटेरियल थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। क्या कर लेता है, मटेरियल थोड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है, हैवी बन जाता है, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है प्लास्टिक फॉर्म में आने के बाद। प्लास्टिक फॉर्म में आने के बाद अगर आपको उसको तोड़ना है मटेरियल को और आगे उसको लोड देना है, तो क्या करना है, अच्छा खासा लोड देना पड़ेगा उसको, तब जाके कटर मटेरियल ब्रेक होगा। जैसे कि ये टोपन था, बेंड हो गया, अब बेंड के बाद क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। ओके, वो प्लास्टिक फॉर्म में आ गया, उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे हीट पाके दोनों जुड़ गए। अभी आपको उसको तोड़ना है तो आपको ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके की तरह उसका स्ट्रेन का को भागेगा। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट पे उसको आपको हैवी लोड देना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आपको इसका अल्टीमेट स्ट्रेस जानना है। जैसे ही आप इसको हैवी लोड देंगे तो क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक रैपिडली बढ़ेगा। देखिए स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन जो है ज़्यादा हो रहा है दैन द गेज लेंथ के कारण। तो क्या होगा, जो शेप है उसका, अगर ये इसका शेप हो जाएगा, इसका यहाँ पे ये
क्या होगा, जहाँ पे वीक पार्ट होगा वहाँ पे वो पतला हो जाएगा। इसका एरिया अगर यहाँ पे 10 mm है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 9 mm तक हो जाएगा, और यहाँ पे वो समटाइम 8 mm तक होगा, लाइक दिस, लाइक ये टाइप का वो शेप आप देख सकते हो मटेरियल में। ओके, इस टाइप का वो शेप यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, आफ्टर दैट एक पॉइंट ऐसे रीच करेगा कि वहाँ तक वो बहुत ही मतलब हॉट हो गया रहेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप लोड अप्लाई करते हो तो मटेरियल क्या होता है, वर्क डन के कारण, जो होता है फोर्स के वर्क डन के कारण, यहाँ पे मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत ही क्या बोलते हैं वर्क डन होता है। तो उसके कारण क्या होता है, मटेरियल बहुत ही गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है ये पॉइंट पे। और अगर इस पॉइंट के बाद भी आप और उसको लोड दोगे तो क्या होगा, आफ्टर दिस पॉइंट वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो द पॉइंट नंबर ई इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस जब क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मटेरियल गर्म हो चुका है, ओके, बहुत ही हॉट हो चुका है। उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा भी लोड दोगे इट विल ब्रेक। क्या हो जाएगा, मटेरियल फिर उसके बाद ये पॉइंट से वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेकिंग विल बी पॉइंट एफ। तो ये रहता है मेरा पूरा ओवरऑल डायग्राम ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर द माइल्ड स्टील के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।